आगे बढ़ते, राज्य में एकल महिला योजना जल्द लागू करने की तैयारी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसका लाभ दिया जाएगा। निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर अब व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी। तो 2 लाख की महिलाओं को सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य में एकल महिला योजना जल्द ही लागू करने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। तो निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी और 2 लाख की महिलाओं को सब्सिडी भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो राज्य में एकल महिला योजना जल्द ही लागू करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ यहां पर दिया जाएगा। निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी। 2 लाख की महिलाओं को सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राज्य में एकल महिला योजना जल्द लागू करने की तैयारी में है। उधर देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं अब उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों ही मामले माइग्रेंट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है। तो स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कर जाँच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेड भी खाली रखे जाए। अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्ट, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई हैं 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भारत में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और इस कड़ी में उत्तराखंड से भी 2 मरीज यहाँ पर पाए गए हैं। देखिए सर, एम्स ऋषिकेश में जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर उनके घर पर उनको क्वारंटाइन किया गया है। वो घर पर अपना इलाज कर रहे हैं। बेंगलुरु और गुजरात की अगर बात करें तो दो जगह से जो दोनों महिलाएं हैं वो आई थी और उनमें कोरोना की जो पॉजिटिव होने की पुष्टि पाई गई है। एक तो एम्स की ही डॉक्टर हैं और जो गुजरात से आई थी, और दूसरी जो महिला है जो धार्मिक प्रवचन के लिए सुनने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी, बेंगलुरु से महिला आई थी और उनसे भी लक्षण पाए गए थे। उनको क्वारंटाइन किया गया है और साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रदेश में की जा रही हैं। इससे पहले ही स्वास्थ्य सचिव की तरफ से निर्देशित किया गया था सभी सीएमओ को। और आज की अगर बात करें तो आज भी जो सुनीता टंटा है स्वास्थ्य महानिदेशक, उनकी तरफ से भी सभी को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो सीएमओ हैं उनको भी कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और सभी लोगों को जो उचित व्यवस्थाएं, उचित चीजें, जो इलाज है उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। बेड की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो उसके लिए भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। तो हालांकि 2 महिलाओं में उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव होने की जो पुष्टि हुई है, उसी को देख करके अब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी भी जांचें यहाँ पर की जा रही हैं और जांच के आधार पर ही जो लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको उपचार उनका किया जाएगा। हालांकि एम्स अगर बात करें तो उनका अपने ही घर उनका इलाज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो दूसरी महिला जो है जो बेंगलुरु से आई थी, उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नाम किया है। ऐसे में जिन स्टेडियम्स की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी,
अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार का स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। वहीं उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियमों के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने, हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानसखंड खेल करने, रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम करने व हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया खेल स्टेडियम का नाम योग स्थली खेल परिसर करने का निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन कर निर्णय रद्द करते हुए इनको यथावत करने की मांग करती है। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। देखिए, उत्तराखंड तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड के जो 4 प्रमुख स्टेडियम्स हैं उनका नाम बदलने की जो कवायद है उसका विरोध कांग्रेस की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? सर देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से सड़क पर उतरने का मन बना रही है, और जैसे कि बीजेपी सरकार ने आपने देखा कि तमाम जगहों के नाम बदले जाने की जो कवायद है वो पहले से ही रही है, चाहे वो नगर क्षेत्रों का नाम हो, चाहे वो मंदिर मठों का नाम हो, या इसके अलावा कई जगहों का नाम बदलने की कोशिश पहले भी की गई थी। इस बार की अगर बात करें तो 4 जो स्टेडियम है उत्तराखंड के, उनके नाम बदलने को लेकर के सरकार ने मंजूरी दी है। तो इसी का विरोध अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के चाहे वो करण माहरा हो प्रदेश अध्यक्ष, या फिर सूर्यकांत धस्माना हो, उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जो चाहे वो देहरादून का रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम हो, या इसके साथ ही हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो, या फिर हरिद्वार और रुद्रपुर की अगर बात करें तो उनका भी नाम बदले जाने की यहाँ पर बात कही गई है। तो जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वे राज्यपाल को इसको लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे, और फिर भी अगर नाम वापसी नहीं दिया गया है या यथावत नहीं रखेंगे तो कांग्रेस जो स्टेडियम है उसके पास में वहीं पर धरना प्रदर्शन करेगी, और जब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें तो 4 स्टेडियम का नाम बदलने जाने को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। लगातार राजनीति भी हो रही है,
कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कहीं न कहीं सरकार उनका विरोध, उनका कहीं न कहीं उनका अपमान करने का काम कर रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस लामबंद होने की बात कर रही है और कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा अगर नाम वापसी नहीं होती। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 13 लाख के पार चारधाम यात्रा में पहुंचने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन 7 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,87,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन कर लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, 13 लाख के पार चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले यात्रियों का आंकड़ा हो गया है। यमुनोत्री धाम में 2,32,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम में 2,18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 5 ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार दर्शन कर लिए हैं। तो 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। उधर हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाला पहला जत्था गोविंद घाट पहुंच गया। तो बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर से पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्थे को रवाना किया था। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। संकट के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी SOP जारी की गई है। उधर ज्यादातर क्षेत्रों में आज बादल बारिश होना है। वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और अंधड़ के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मसूरी के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की और लोगों को स्वस्थ भोजन खाने की सलाह भी दी। वहीं होटल रेस्टोरेंट को भी किसी प्रकार के बासी पनीर, मावा दूध या कुछ भी पुराना लोगों को न परोसने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिनों तक मसूरी में होटल रेस्टोरेंट में खाने पीने के सामानों की जाँच की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ खाद्य अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया कि सरकार ने जन जागरूकता अभियान चलाया है और 2 दिनों तक मसूरी के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच भी की जाएगी। तिवारी, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर मसूरी। ये हमारी मोबाइल वैन जो है चारधाम यात्रा में लगी थी और अवेयरनेस प्रोग्राम इससे चलाया जा रहा फूड टेस्टिंग के लिए। कोई भी जो है फूड टेस्ट करा सकता है इसमें अपनी जानकारी के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो आज इस कड़ी में जो है हमारी वैन मसूरी आई है, तो यहाँ लोग अपना फूड टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे DC बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के अगुवाई में ये अभियान चल रहा है और आज यहाँ पे करीब पनीर की और मसालों की टेस्टिंग अभी हुई। तो अभी तक तो जितने भी सैंपल आए हैं सब सही पाए गए हैं। अभी और आगे यहाँ पे आज पूरे दिन या पूरी रात यहाँ रहेगी
आज टेस्टिंग यहाँ मसूरी में लोग करा सकते हैं इसमें द्वारा। और FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मसूरी में एक अवेयरनेस वैन लाई गई है, जिस वैन में, ये मोबाइल वैन है, इस मोबाइल वैन में समस्त खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, वनस्पति, आटा, दाल, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोई भी खाने का प्रोडक्ट, उसकी लैब टेस्टिंग कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर, कोई पर्यटक कोई खाना खा रहा है, उसे किसी खाद्य पदार्थ पर शक है, तो वो उस खाद्य पदार्थ की यहाँ पर आकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है, शुल्क टेस्टिंग करा सकता है, जान सकता है कि वो खा रहा है तो अच्छा खा रहा है, नहीं खा रहा है। उधर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग के CSR हॉल में सांसद ने इस महीने में दूसरी बार दिशा की बैठक ली है और इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। मीटिंग में हरिद्वार जिले के तमाम विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के सीजन में लोगों को पेयजल की दिक्कत न आए, इसको लेकर भी खास तौर पर निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठकें होती हैं और भारत सरकार की जो भी योजनाएं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, जो लगभग 5 दर्जन से अधिक है। उनकी प्रगति समीक्षा की गई और कुछ जनप्रतिनिधियों के सवाल होते हैं, कुछ जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये प्रयास रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्य की प्रगति। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।